फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू जो है आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमारा जो माइंड है ना, माइंड सबसे फर्टाइल लैंड होता है। इतना फर्टाइल होता है कि अगर इसमें आप मान लिया कि हमारे अंदर ना, हिंदी में एक टॉपिक पढ़ा हमने, रस। वो रस टॉपिक में जो है हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर शायद 33 गुण होते हैं। तो सबके अंदर क्रोध भी होता है, सबके अंदर प्रेम भी होता है, सबके अंदर घृणा भी होती है। अब जैसे ही मौका मिलता है तो मौके पे चौका जो है वो हमारा मन लगा देता है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे फेज आते हैं और उन फेज से जो है सबको गुजरना ही होता है। जो मैं मेन फोकस जो है मेरा आज का टॉपिक वो ये है कि थोड़ी सी मैं ओपन डिस्कशन करूँगी जिस मुद्दे को जो है लोग उठाते नहीं हैं। एक चीज़, जो चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि जस्ट आफ्टर 12th क्लास 2020 से ही मैंने जो है अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। एंड जिस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम घर से निकली थी तो मेरे डैडी जो है वो मतलब बोल रहे थे कि मेरी जो बच्ची है वो मतलब इतनी अभी छोटी है, उसको दुनियादारी की समझ नहीं है। एंड दुनिया जो है वो बहुत ही मतलब बेरहम है। और दुनिया जो है मतलब वो जो है मेरे को बताना चाह रहे थे कि दुनियादारी जो है ऐसी है वैसी है, मतलब जैसा आप हो वैसा जो है वो दुनिया नहीं है। उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें जो है समझाई थी। फिर जो है मैंने प्रूव कर दिया कि यस आई कैन डू एनीथिंग। तो फिर उनका जो है मेरे ऊपर ट्रस्ट बन गया था। एंड मतलब मेरे पिताजी जो है मेरे पे बहुत गर्व महसूस करते थे। अगर जिस टाइम पे वो हॉस्पिटलाइज्ड थे और एक बार उनका जो है क्या बोलते हैं उसको, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उस टाइम पे नर्स ने ये बोला था कि ये मर भी सकते हैं। तो उस टाइम पे इन द मॉर्निंग आई सेड कि पापा जी मेरी शादी कर दो, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि हमने हमारे हिंदू धर्म में ये सुना होता है कि अगर पिता जो है वो बेटी का कन्यादान किए बिना चला जाता तो उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो इस तरीके की बातें जो है मैंने की थी, लेकिन मेरे पिताजी जो है वो बोलते कि नहीं, मैंने अपनी बच्ची को जो है इतना पढ़ाया है और वो इतनी डिज़र्विंग है, वो एक ऑफिसर बनेगी। तो उनका लास्ट ड्रीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनकी बेटी जो है एक ऑफिसर बनेगी। तो मेरे को अपने पिताजी का जो है लास्ट ड्रीम पूरा करना है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेटा कि जिस टाइम पे मैं डॉक्टर मुखर्जी नगर में थी, वहाँ पे 12th फेल मूवी की कुछ शूटिंग हो रही थी। वहाँ पे आई थिंक बत्रा सिनेमा के आसपास किसी रीज़न में। तो वहाँ पे लोग जाते तो हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, क्योंकि वहाँ पे आईएएस के बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब लंद फंद घूम रहे हैं, ठीक है। और कोचिंग सेंटर्स पे क्लास लेने भी जाते हैं। तो लड़कियाँ जो है वो बहुत सारे मतलब बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप करती है, क्योंकि वो उनके प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। तो बेटा, क्योंकि मैं भी मतलब कि हर तरह के जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हुए हैं। जिस टाइम पे आप स्कूल में होते हो उस टाइम पे जैसे बॉयज़ किसी भी गर्ल से ये पूछते हैं कि मैं तुझे कैसा लगता हूँ, तो मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने तो सीधा उसको ये बोला था कि सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाऊँगी, बताऊँ कैसा लगता है। एंड देन उसके बाद जिस टाइम पे मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे किसी लड़के ने मेरे को बोल दिया था कि शॉर्ट्स पहन के मिलना। एट दैट टाइम आई सेड कि तुम्हारी जो है माँ बहन शॉर्ट्स पहनती होंगी। एंड देन उसके बाद जो है मतलब वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आप रास्ते में आते जाते ट्रैवल करते हो। लास्ट ईयर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, वहाँ पे जो है मैंने एक सेशन देखा था। वहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस जो है वो काउंसलर आ रखे थे। वो समझा रहे थे कि एक लड़की थी, वो अपने घर से गई थी, वो आईएएस की प्रिपरेशन के लिए गई थी, लेकिन जहाँ से वो खाना लेती थी तो वहाँ पे उस लड़के को वो भैया भैया बोलती थी। लेकिन पता नहीं टाइम जो है वो कैसे चेंज हुआ कि उसने जो है उस भैया से जो है शादी कर ली एंड अपने घर वालों को बताया तक नहीं। उसने यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो है वो अपीयर तक भी नहीं हुई एंड घर वालों को बोल दिया कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। तो जो उसका टारगेट था वो उसको अचीव नहीं कर पाई। उसी तरीके से एक लड़की और थी, उसका भी मतलब केस बताया गया कि वो जो है उनके घर में जो है उसके पिताजी जो है एक फ़ोन तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन लड़की ने जिद की कि फ़ोन से पढ़ाई होती है, तो उसके घर पे जो है उसके लिए फ़ोन लाया गया, वो पुराना फ़ोन लाया गया। फिर उसके फ्रेंड्स जो है मजाक उड़ाते हैं कि वो पुराना फ़ोन जो है ऐसा वैसा। फिर उसको जो है बताया कि व्हाट्सअप इंस्टॉल करो, फेसबुक इंस्टॉल करो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करो। फिर वो लड़की जो है वो सारे ऐप्स इंस्टॉल कर लेती है। फिर उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब क्योंकि उसने किसी का डीपी जो है देखा लड़के का, वो बहुत ही सुंदर लगा उसको और उसने उसके साथ फ्रेंडशिप की। फिर जो है वो उस लड़के के साथ भाग जाती है, फिर उसको अकल आती है एंड फिर वो जो है वापस
काउंसलिंग करके जो है बहुत ही मतलब मुश्किल से जो है लाइन पे ट्रैक पे जो है लाया जाता है। तो इस तरीके की जो केसेस होते हैं, दूसरों के केस से जो है सभी को जो है सबक लेना चाहिए, अपने टारगेट पे एम पे ध्यान रखना चाहिए। कोई फ्रेंड नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई ट्यूटर नहीं, कोई मेंटोर नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता है। सारी के सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन और आप खुद स्वयं जो है कर सकते हो। बाई चांस अगर आपकी कोई मदद कर भी रहा है तो वो किस तरीके से अपना फ़ायदा निकाल लेगा, यू नेवर नो दिस पॉइंट। एंड ऑल्सो एक चीज़ और, फॉर एग्जाम्पल हमने एक तितली की स्टोरी तो सुनी होगी सबने। तितली को जो है तितली बनने से पहले अगर कोई उसकी मदद करके निकाल दे तो वो तितली जो है ना तितली बन पाती है और ऊपर से मर और जाती है। तो हमारा जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ है। अगर कोई हेल्प कर रहा है उस संघर्ष के बीच में तो फिजूल में किसी की हेल्प मत लो। संघर्ष से जो है मतलब जूझो, उसका सामना करो डट के, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स आप किसी के भी सामने जो है गाओगे तो जो है सिर्फ मजाक के पात्र बनोगे, आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। और मदद मिलेगी भी तो दया मिलेगी, किसी का एहसान मिलेगा। तो इसलिए सशक्त बनो, ना कि तुम इस चीज़ के पीछे भागो कि पावरफुल मित्र चुन लिया, पावरफुल हस्बैंड चुन लिया। आज के डेट में जो है लड़कियों को खुद सशक्त बनना चाहिए।